समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी केंद्रों पर शुरुआत में ही किसानों को परेशानी झेलनी पड़ी है। जो किसान ट्रैक्टर में गेहूं भरकर खरीदी केंद्र पर पहुंचे, उनमें से किसी से 4 तो किसी से 5 क्विंटल गेहूं की खरीदी की गई। बाकी गेहूं लेकर किसानों को वापस घर लौटना पड़ा। यह स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि ऑनलाइन पंजीयन के बाद पटवारी ने रकबे की जो जानकारी दी है उसी के मुताबिक खरीदी हो रही है। बताया जा रहा है कि किसानों को भोपाल से मैसेज भेजे जा रहे हैं। वही खरीदी की प्रक्रिया में सबसे पहले छोटे किसानों को मौका देने के उद्देश्य से कम रकबे वाले किसानों को मैसेज भेजे जा रहे हैं, लेकिन रकब में कम जमीन होने के चलते किसानों को अपनी फसल लेकर लौटना पड़ रहा है। अब इसका क्या समाधान होता है, ये बड़ा सवाल है। अधिक जानकारी के साथ ओम प्रकाश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहयोगी ओम प्रकाश, आखिर सभी किसानों को मैसेज भेजे गए, ना उन्हें इस बात की जानकारी दी गई, और उसके बाद जब किसान पहुंच रहा है मंडी अपना धान बेचने के लिए, अपना जो अनाज बेचने के लिए, अब ऐसे में उसे कुछ क्विंटल लेने के बाद वापस कर दिया जा रहा है। ये कहां तक सही है, और ये सभी के साथ ऐसा ही हर समिति केंद्र पर यही संदेश है या यही नियम है? अब बिल्कुल शाजापुर जिले में कुल 77 खरीदी केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जा रही है। 15 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई और शुरुआत में किसानों को परेशानी झेलनी पड़ी। जिन किसानों को एसएमएस मिला उनको एसएमएस में ये नहीं दर्शाया गया किसान अपनी उपज लेकर ट्रैक्टर भरकर बेचने पहुंचे। प्रकाश, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। कृपया आप जो नेटवर्क का क्षेत्र है वहां आकर अगर आप बात करेंगे तो बेहतर हमारे दर्शक सुन पाएंगे आपको। चलो ओम प्रकाश से संपर्क हम लगातार कोशिश करें जिससे एक बेहतर आवाज आप तक पहुंचे। लेकिन जिस तरीके से 5 क्विंटल गेहूं देकर बाकी की उपज वापस किया जा रहा है, खरीदी केंद्रों पर अनाज वापस लौट रहे हैं किसान लेकर, जाहिर है जो मैसेज भेजा गया उसमें इस प्रकार की जानकारी नहीं थी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब किसानों को यहां पर शुरुआत में ही अगर परेशानी झेलनी पड़ रही है तो आगे क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में किसान वैसे ही कोरोना और बहुत सारे लॉकडाउन की पाबंदियों से जूझ रहा है, और जब वो किसी तरह से इंतजाम करके खरीदी केंद्र पर अपना अनाज लेकर पहुंचता है तो वहां पर उसे एक नई जानकारी मिलती है जिससे वो निराश तो होता ही है और अनाज लेकर अपना जो बाकी बचा शेष है उसे घर लौटना पड़ रहा है। तिलक सिंह किसान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिलक सिंह जी, जिस तरीके से जो मैसेज मिला है उस मैसेज में इस प्रकार की कोई जानकारी दी गई है जो कि वहां खरीदी केंद्र पर जाकर पता चलती है? वहां पर आपने जी जिस तरीके से जो मैसेज आया है आपके पास सरकार की तरफ से, वो एसएमएस में आपको जानकारी ये दी गई है जो कि आप जब अपना अनाज लेकर खरीदी केंद्र तक पहुंचते हैं फिर वहां पर नए नियम बता दिए जाते हैं? जहाँ पर अनाज जाते हैं 2 क्विंटल से 5 क्विंटल वाला एसएमएस किसी के किसान के पास में नहीं आया है। सारे किसान असंतुष्ट हैं और एक दिन में 5 से 6 किसान को एसएमएस आता है, और इसी तरीके से अगर हमारे गेहूं चुने तो कम से कम 1 साल और लगेगा। जी, तो ये किस तरीके से होना चाहिए था तिलक सिंह जी, जिससे किसानों को राहत मिलती, क्योंकि किसान वैसे परेशानी से जूझ रहा है। एक किसान के पास में उसका जितने गेहूं है वो कम से कम सभी उसका पूरा एसएमएस आ जाना चाहिए। उसके बाद में 10 बीघा जमीन है तो उसमें धक्के दीजिए जमीन का उसका एसएमएस आ जाना चाहिए। और दूसरी बात रही है कि अगर एक बार में आपके एक हिसाब से गेहूं चुन रही है तो किसान बार बार परेशान नहीं होगा। तिलक सिंह जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं मुकेश पाटीदार, अध्यक्ष हैं ये भारतीय किसान संघ के। मुकेश जी, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जिस तरीके से किसानों की सहूलियत के लिए जो खरीदी चालू कर दी गई है अनाज की, अब ऐसे में उन्हें एसएमएस कुछ जा रहा है और वहां पर जाकर नियम कुछ और बताए जा रहे हैं, और अगर इसी नियम के तहत खरीदारी होती रही तो कह रहे हैं किसान के उन्हें 1 साल लग जाएगा अपना अनाज बेचते बेचते। सर हाँ, वास्तव में आप जो बता रहे हैं उसमें कोई दो नहीं है सर। अभी क्या चल रहा है कि इस वर्ष गेहूं का रकबा 1.5 गुना बढ़ा हुआ है। ठीक है। और उस स्तर से बारिश अच्छी होने के कारण क्या है, फसलें भी गेहूं की बम्पर उत्पादन हुआ है। ठीक है। और लॉकडाउन के कारण क्या मंडियों में माल भी किसानों का नहीं बिका है, तो सारे किसान इसी आशा पर बैठे हैं कि अपना सारा माल समर्थन मूल्य पर तोला जाए।
तो समर्थन मूल्य की तारीख जो शुरू में भी 23 मार्च थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 15 अप्रैल पर चालू करा है। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है सर जी कि एक तो छोटे किसानों को अभी शुरुआत में इन्होंने मैसेज दिए हैं। हाँ। जिनका 5 क्विंटल का पंजीयन है, 6 क्विंटल का पंजीयन है, ठीक है। तो एक तो उनको ले जाने में समस्या आ रही है कि 6 क्विंटल माल वो किराए के ट्रैक्टर से कैसे ले जाए। वो ट्रैक्टर मालिक भी वो किराए का ट्रैक्टर 6 क्विंटल माल मंडी तक ले जाने के लिए मना कर रहा है। दूसरी बात ये है कि एक सेंटर पर 6-7 किसानों को इन्होंने शुरू में मैसेज दिए। तो अपने यहाँ 6 किसानों को अगर वो प्रतिदिन ऐसे मैसेज देते रहेंगे तो हो सकता है पूरा वर्ष में अगर गणना करे तो किसानों का माल नहीं खुलेगा। तो सरकार जो ये कर रही है कि डिस्टेंस बना रही है कि कम संख्या भीड़ इकट्ठी हो, जिले में भीड़ नहीं हो, तो उसमें सबसे बड़ा अच्छा काम ये करना चाहिए सरकार को जी कि हर पंचायत स्तर पर, जैसे कि अपने जिले में सभी जिलों में सभी पंचायत केंद्र है, और पंचायत केंद्र के आसपास जो वेयर हाउस है उसको आप एडॉप्ट करें और उस पर खरीदी की जाए। ठीक है। तो वहाँ से क्या है, वो स्थानीय माल भी मिल जाएंगे आसपास के, और वहाँ पर स्थानीय माल के कारण क्या है, सोशल डिस्टेंस भी बनी रहेगी, और बाहर के माल और बाहर के लोग का आना जाना भी नहीं होगा, और किसानों का माल भी ये कम क्षेत्र में कम दायरे में तुल जाएगा। तो अभी जो सरकार की मंशा है, हालांकि उसके पीछे किसानों की परेशानी छिपी हुई है, उनका कहना है कि किसानों को राहत दी जाए, पर राहत देने के चक्कर में वो किसान की परेशानी और बढ़ा रहे हैं। हाँ, परेशानी काफी बड़ी हुई है। अभी न फिर एक गलती ये भी कर रहे हैं कि मैसेज शाम को दे रहे हैं और सुबह माल तोड़ना है उनको, तो वो रात को 8 घंटे में कैसे अपना पूरा सिस्टम जमाएगा, माल भरेगा, ट्रैक्टर की व्यवस्था करेगा, मजदूर की व्यवस्था करेगा, वो कैसे माल ले जाएगा वो एक दिन में। और मान लो उसने मैसेज देखा नहीं, जी जी जी, रात को मैसेज मान लो मोबाइल पे उसने देखा नहीं, तो वो तो उसका तो उस दिन का खत्म हो गया ना, दूसरे दिन फिर उसको तब मैसेज आएगा क्या मालूम। बिल्कुल। और मुकेश, जिस तरीके से देखा जाए, आपने बताया कि इसका उपाय क्या है, उस पर भी सरकार मंथन करेगी। हो सकता है कि भविष्य में इन हालातों को देखते हुए सरकार नए नियम और किसानों की सहूलियत के लिए इसमें जोड़े। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा के लिए। किसान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपको भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। बलरामपुर में ऐसा